Hello everyone. Now we are going to discuss about framing. एंड जो भी नोट्स हम इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं वो अवेलेबल है easyexamnotes.com पे, जहाँ से आप उन नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली रीड कर सकते हो। प्रीवियस एपिसोड में जब हम डिस्कस कर रहे थे डेटा लिंक लेयर के बारे में, तब एक कॉन्सेप्ट आया था फ्रेम, और इसी फ्रेम से यहाँ पर आया है फ्रेमिंग। डेट मीन्स फ्रेमिंग की इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको डेटा लिंक लेयर के बारे में भी पता होना चाहिए। सो इन नोट्स में यदि हम फर्स्ट लाइन देखें तो ये बता रहा है टू प्रोवाइड सर्विस टू द नेटवर्क लेयर दी डेटा लिंक लेयर मस्ट यूज द सर्विस प्रोवाइडेड बाय टू इट बाय द फिजिकल लेयर। एक्चुअली ये है क्या, हम सभी लोगों ने स्टडी किया है OSI मॉडल के बारे में। तो ये 7 लेयर्स है OSI मॉडल की, मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, इन 7 लेयर्स के अंदर सेकेंड लेयर है ये है डेटा लिंक की, और जो फर्स्ट लेयर है वो है फिजिकल की, और जो थर्ड लेयर है वो है नेटवर्क की। सब वापस ऊपर की स्टेटमेंट पे जाते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रही है, टू प्रोवाइड सर्विस टू द नेटवर्क लेयर दी डेटा लिंक लेयर मस्ट यूज द सर्विस प्रोवाइडेड टू इट बाय द फिजिकल लेयर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर डेटा लिंक लेयर को नेटवर्क लेयर को सर्विसेज देना है, डेट मीन्स डेटा लिंक लेयर को फिजिकल लेयर से सर्विसेज लेना पड़ेगी। वैसे यदि हम इस डायग्राम के अंदर देखें तो हमको एरो का डायरेक्शन देख के मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी लेयर किस लेयर से सर्विसेज ले रही है और किस लेयर को सर्विसेज दे रही है। इन 3 लेयर्स के अलावा हमको अदर लेयर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। बट अभी हमें क्या डिस्कस करना है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, बिकॉज फ्रेमिंग के लिए हमको इन 3 लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। सो अभी हमने क्या देखा कि डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से सर्विसेज ले रही है। सर्विसेज ले रही है इन द सेंस फिजिकल लेयर से डेटा को ले रही है, और इस डेटा को कहाँ पे ट्रांसफर करना है, नेटवर्क लेयर की तरफ। सो यहाँ पर पॉइंट वाइज कुछ स्टेप्स मैंने मेंशन की है। इन फॉलोइंग स्टेप्स डेटा लिंक लेयर रिसीव्ड बिट्स फ्रॉम द फिजिकल लेयर। ओके, मीन फिजिकल लेयर से डाटा लिंक लेयर की तरफ बिट्स जा रही है, बट किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1, फिजिकल लेयर एक्सेप्ट रॉ बिट स्ट्रीम एंड ट्रांसफर टू द डेस्टिनेशन। सो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सोर्स ले लेते हैं, ओके, और इसको मैं नेम दे देता हूँ S, और यहाँ पर हम एक डेस्टिनेशन ले लेते हैं। ठीक, अब फिजिकल लेयर को सेंड करना है बीट स्ट्रीम, रॉ बीट, किस तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ। सेकेंड स्टेप देखते हैं, चैनल में बी नॉइसी वेदर इट इज़ वायरलेस और वायर्ड मीडियम। बात हो रही है कनेक्शन की, कि सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ किस तरह का कनेक्शन है। हो सकता है कि ये कनेक्शन वायर्ड हो, या फिर हो सकता है कि ये कनेक्शन वायरलेस हो। अब स्टेप नंबर 3 हम देखेंगे, जब सोर्स ने मीन्स फिजिकल लेयर ने डेटा को यहाँ से सेंड किया डेस्टिनेशन की तरफ, यहाँ पे डेस्टिनेशन से मीनिंग है डाटा लिंक लेयर से। ओके, जब फिजिकल लेयर ने डाटा लिंक लेयर की तरफ डेटा को बीट स्ट्रीम को सेंड किया, तो हो सकता है कि इस मीडियम में कुछ एरर आ जाए डेटा के अंदर। तो उसके लिए क्या करता है फिजिकल लेयर, कुछ रिडंडेंसी को यूज़ करता है ताकि इस डेटा के अंदर एरर ना आ पाए। अब यदि हम 4th स्टेप देखें, ओके, जब डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मीन्स जब डेटा डाटा लिंक लेयर के पास पहुंच गया, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो डेटा रिसीव्ड हुआ है वो एरर फ्री होगा। सेम थिंग स्टेप नंबर 4 में मैंने यहाँ पर बताई है। अब स्टेप नंबर 5 क्या बोलती है, जब डेटा लिंक लेयर को डेटा मिल चुका है, ओके, अब ये डेटा लिंक लेयर पर डिपेंड करता है कि वो उस डेटा के अंदर एरर को कैसे डिटेक्ट करता है, और ज़रूरत पड़ने पे उस एरर को कैसे करेक्ट करता है। ये डिपेंड करता है डेटा लिंक लेयर पे। इन स्टेप से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जब फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर की तरफ डेटा जा रहा है, ओके, तो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो भी डेटा लिंक लेयर को रिसीव हुआ है उसमें एरर को डिटेक्ट भी करना है, एरर को करेक्ट भी करना है।
अब यही से फ्रेम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। अभी हम देखेंगे आगे कि क्या होता है ये। अब हमको फ्रेम के बारे में देख लेना चाहिए। ओके, सो अ फ्रेम कंटेंस, यहाँ पे 3 पार्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। अ फ्रेम हेडर, अगर हम डायग्राम में देखें तो हमको यहाँ पर भी शो हो जाएगा हेडर पार्ट, पेलोड फील्ड एंड ट्रेलर। अगर हम हेडर के अंदर देखें, अ फ्रेम हेडर कंटेंस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। अब कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है जो फ्रेम हेडर के अंदर है? ओके, तो उसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन फ्रेम हेडर मीन्स द डेस्टिनेशन एड्रेस, the upper layer protocols in use, the error detection code. These are control information जो कि फ्रेम हेडर के अंदर होती है। अगर सेकेंड पॉइंट हम देखें, अ पेलोड फील्ड, सो अ पेलोड फील्ड फॉर होल्डिंग द पैकेट, होल्डिंग द डेटा, डेटा को होल्ड करने का काम करती है पेलोड फील्ड। और थर्ड वन इज फ्रेम ट्रेलर। तो ये डायग्राम के अंदर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। ओके, जो भी पैकेट है इन पैकेट्स को इनकैप्सुलेट किया जा रहा है। ये हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड के अंदर। सो इनकैप्सुलेट करने के बाद ये जो फ्रेम्स है, ओके, ये फ्रेम्स ट्रांसफ़र हो रही है डेस्टिनेशन नेटवर्क की तरफ। मीन्स डाटा लिंक लेयर यहाँ पे जो भी डेस्टिनेशन मशीन है, ओके, उस तरफ जा रही है ये फ्रेम्स। देन वापस ये फ्रेम्स काय में ब्रेक हो रही है? पैकेट्स के अंदर डेटा को रिसीव करने के लिए। ओके, तो फ्रेम क्या है हमको मालूम पड़ गया कि डेटा को जिस फॉर्म में इनकैप्सुलेट किया गया है, डेटा को जिस फॉर्म में बंडल किया गया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम। और फ्रेम के अंदर जो 3 पार्ट ये भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो यदि हम यहाँ पर देखें, डाटा ट्रांसमिटेड ऑन अ फिजिकल लिंक आर पैक्ड इन यूनिट्स ऑफ फ्रेम्स। सो फ्रेम तो हमको यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब भी डेटा को ट्रांसफ़र करना है उस डेटा को किस में बंडल कर दिया? फ्रेम के अंदर। अब क्वेश्चन ये उठता है, हाउ डेटा लिंक लेयर नो देयर इज एरर इन बिट स्ट्रीम रिसीव्ड। जैसा कि हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था कि जब फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर की तरफ डेटा गया तो इस बात की गारंटी नहीं थी कि डेटा लिंक लेयर को जो भी डेटा मिला है उसके अंदर एरर होगा कि नहीं होगा। उसको डिटेक्ट करने का काम किसका था? डेटा लिंक लेयर का। उसको करेक्ट करने का काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का। सो डेटा लिंक लेयर कैसे एरर डिटेक्ट करती है उसके एक यूजुअल अप्रोच मैंने यहाँ मेंशन किया। अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, सो डेटा लिंक लेयर टू ब्रेक अप द बिट स्ट्रीम इनटू डिस्क्रीट फ्रेम्स एंड फॉर ईच फ्रेम कंप्यूट अ शॉर्ट टोकन कॉल्ड अ चेकसम। चेकसम क्या होता है हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, हमें भी सिर्फ इतना जानना काफ़ी है कि जो भी बिट स्ट्रीम है उन बिट स्ट्रीम को डिस्क्रीट फ्रेम्स के अंदर ब्रेक करने के बाद हर फ्रेम के लिए, ओके, एक शॉर्ट टोकन यहाँ पे कंप्यूट किया जाता है। और शॉर्ट टोकन को हम लोग क्या बोलते हैं? चेकसम। अगर मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स वहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो एक चेकसम फ्रेम नंबर 1 के लिए भी रहेगा, एक चेकसम फ्रेम नंबर 2 के लिए भी रहेगा और एक चेकसम फ्रेम नंबर 3 के लिए भी रहेगा। जितनी फ्रेम्स रहेगी उतने चेकसम्स रहेंगे। When frame is transmitted, checksum is included in it. मीन्स फ्रेम नंबर 1 के साथ इसका खुद का चेकसम रहेगा, फ्रेम नंबर 2 के साथ खुद का चेकसम रहेगा, फ्रेम नंबर 3 के साथ खुद का चेकसम रहेगा। और जब इन फ्रेम्स को ट्रांसमिट किया जाएगा तो इनके चेकसम भी इन फ्रेम के साथ ही जाएंगे। और जब इन फ्रेम्स को डेस्टिनेशन पे भेजा जाता है, ओके, मान लीजिए कि ये फ्रेम्स पहुंच गए डेस्टिनेशन पे। अब डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद इन फ्रेम्स के चेकसम्स को कैलकुलेट किया जाता है, या फिर हम सिंपली बोले तो इन चेकसम को वापस चेक किया जाता है, जो कि मैंने स्टेप नंबर 3 में यहाँ पे पुट किया है। अब जो चेकसम यहाँ पर मिले हैं दोबारा कंप्यूट करने के बाद, अगर ये चेकसम अलग होते हैं जो चेकसम असाइन किए गए थे उनसे, डेट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर है। मीन्स अगर फ्रेम नंबर 1 के पास C1 है, फ्रेम नंबर 2 के पास C2 है, फ्रेम नंबर 3 के पास C3 है, तो सेम चेकसम डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद भी होना चाहिए। अगर चेकसम में ज़रा भी डिफरेंस दिखाई दिया, डेट मीन्स वहाँ पर एरर डिटेक्ट हो चुका है। एंड इन 4 स्टेप्स में जिस अप्रोच को हम लोगों ने डिस्कस किया है वो एक यूजुअल अप्रोच है एरर को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो भी बिट स्ट्रीम है उनको डिस्क्रीट फ्रेम्स के अंदर ब्रेक करना
ये सबसे बड़ा इशू है। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी आगे आने वाला है। ओके, यहाँ पर हमने एक चीज़ और क्या देखी कि जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है मोर देन 1 है। ओके, जैसे यहाँ पर अगर फ्रेम नंबर 1 है, यहाँ पर फ्रेम नंबर 2 है, यहाँ पर फ्रेम नंबर 3 है। जब ये फ्रेम डेटा लिंक लेयर पे जाएगी तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि इन फ्रेम्स की बिगिनिंग कौन सी है और एंडिंग कौन सी है। हर फ्रेम्स की बिगिनिंग और एंडिंग के बारे में पता होना चाहिए, तभी फ्रेम्स को आपस में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है और इसी फंक्शन को कहा जाता है फ्रेमिंग। अगर यहाँ पर बिगिनिंग और एंडिंग पता नहीं होंगी तो हम ये नहीं बता सकते कि जो नेक्स्ट फ्रेम है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। डेट मीन्स हर फ्रेम की बिगिनिंग और एंडिंग यहाँ पर पता होना चाहिए। और इनके लिए कुछ फ्रेमिंग मेथड्स हैं। अगर फ्रेमिंग मेथड्स की बात करें या फिर हम फ्रेमिंग टेक्निक भी बोल सकते हैं, तो देयर आर सम फ्रेमिंग टेक्निक्स फॉर दिस। नंबर 1 इज बाइट काउंट फ्रेमिंग टेक्निक या फ्रेमिंग मेथड। नंबर 2 इज फ्लैग बाइट्स विथ बाइट स्टफिंग। थर्ड वन इज फ्लैग बिट्स विथ बिट स्टफिंग। फोर्थ वन इज फिजिकल लेयर कोडिंग वायलेशंस। दीज आर द फ्रेमिंग मेथड्स जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो इस एपिसोड में हमने क्या देखा कि किस तरह से फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर की तरफ डेटा जाता है, और हमने ये भी देखा कि किस तरह से डेटा लिंक लेयर एरर्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है चेकसम की मदद से। और चेकसम को हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर। एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, ओके, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप आपको आज का एपिसोड क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।